माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों जिसके लिए पूरे साल भर मेहनत करी वो दिन आज आया और उस दिन में हमने जो है क्या धुआंधार बैटिंग करी। और बच्चों जो बोले आपको सिखाई थी मैंने क्लास में वो बोले जब आपने एग्जाम में देखी होगी भाई साहब मजा आ गया होगा कि यार ये पेपर तो डीएन सर के नोट से आ गया है। मैं बार बार कहता हूं बच्चों, मुझे क्या आता है डजंट मैटर, एग्जाम में क्या आता है दैट इज मैटर। इसीलिए ये डीएन ब्रांड क्लास में वो पढ़ाता है जो एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। और ये था हमारा पहला क्वेश्चन। बच्चों याद कीजिए, मैं आपको सिखाता था एक्वस NaOH, अल्कोहलिक KOH। तो बच्चों अल्कोहलिक KOH याद कराया था, उसी से क्वेश्चन आया। और क्वेश्चन क्या था, यहां पर दिया हुआ था 1 2 3 4 5, ये पेंटेन था, 2 पर ब्रोमो दिया, 2 ब्रोमोपेंटेन, इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किया, मतलब अल्कोहलिक KOH आपने डाला। तो जिस करीना से भाई साहब हेलोजन जुड़ा वो करीना अल्फा, बगल वाली बीटा, बगल वाली बीटा। अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और एलिमिनेट होकर अगर ये वाला H निकला तो ये अल्कीन बना, और अगर ये वाला H निकला बच्चों तो इस तरह का अल्कीन यहां पर बनेगा। और जब ये अल्कीन बना बेटा, इस अल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 5 है और इस अल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 2 है। ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है और मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का नाम जो होता है बच्चा सेट-जेफ अल्कीन होता है, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है उसका नाम है हॉफमैन अल्कीन होता है। तो भाई साहब यहां पर पेंटुइन बना दिया है, 1 2 3 4 5 पेंटुइन बन गया भाई साहब। मतलब पेंटुइन जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड पूछ लिया, मींस आंसर विल बी सेट-जेफ अल्कीन। तो बच्चों इसका आंसर होगा फर्स्ट। अब बात करते हैं बच्चा, तो मतलब इस बॉल पर जो है एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन पूछते ही जो है भाई साहब बल्ले पे बॉल आई और बिल्कुल बाउंड्री क्रॉस करा दी। अगला क्वेश्चन जिसके भी पास मेरे नोट से आइसोमेरिज्म के, मैं टोटली 4-5 एग्जांपल आइसोमेरिज्म में मेटामेरिज्म में कराता हूं बच्चों, और वहां पर जो है मेटामेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो C4H10O, C4H10O पूछा भाई, C4H10O पूछा भाई। और जब यह पूछा गया तो आंसर क्या आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा बेटा यहां पर आंसर जो आएगा कि ये करीना है, यहां पर अगर हम बात करें ये इस तरह से कनेक्टेड कर दिया, इसको अगर हमने इस तरह से कनेक्टेड कर दिया, अगर दोनों साइड का कनेक्टिविटी डिफर करता है तो भाई साहब उसे हम बोलते हैं मेटामर्स। और जब मेटामर्स बोलेंगे तो आंसर विल बी, देखिएगा 4 करीना है, भिकमंगे 10 हैं और धोखेबाज 1 है। तो ईथर में मेटामेरिज्म चेक किया जाता है, इसलिए आंसर विल बी बच्चों 4th। तो अगेन बैट पर बॉल आया और बाउंड्री क्रॉस, छक्का। और अब अगला क्वेश्चन देवियों सज्जनों आपके सामने, भाई साहब पॉलीमर पढ़ाया था मैंने। अब जब पॉलीमर पढ़ाया था तो टेफ्लॉन CF2 डबल बॉन्ड CF2, आपके पास जो चार्ट दिया हुआ है वहां पर दिया हुआ है भाई साहब, अगर इसके N मोल आपस में ऐड हो जाते हैं और अगल से भी कनेक्ट हो जाते हैं और बगल से भी कनेक्ट हो जाते हैं तो इस तरह का जो पॉलीमर बनता है, इस पॉलीमर का नाम होता है बच्चों टेफ्लॉन। नॉन स्टिकी कोटिंग करने के काम आता है, और जब काम आता है तो इसका आंसर बच्चों फर्स्ट होगा। क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो फर्स्ट विल बी द आंसर, फर्स्ट विल बी द आंसर। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट है। नाइलॉन 6 कंडेंसेशन पॉलीमर है बच्चा। यहां पर अगर हम बात करें नेवोलैक, कंडेंसेशन पॉलीमर है बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करें डेक्रोन, कंडेंसेशन पॉलीमर है बच्चों। तो भाई साहब कंडेंसेशन पॉलीमर है। एडिशन पॉलीमराइजेशन यहां पर पूछा है, विच one of the following polymer is prepared by addition polymerization, answer will be first। तो अगेन बैट पर बॉल आई और बाउंड्री क्रॉस, 6 मार दिया है भाई साहब। अब अगला क्वेश्चन, भैया HBr की रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करा रहे हैं, खराश इफेक्ट होता है भाई साहब। फ्री रेडिकल A और B में से एक जगह स्टेबल बनेगा। मैंने बच्चों आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया था, Br को ऐड करके कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी देखा जाता है।
और भाई जब हम यहां पर Br को ऐड करेंगे तो Br ऐड करने के बाद कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी, तो Br ऐड करा, फ्री रेडिकल 2 डिग्री बना, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर बच्चों कितना है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर बच्चों दिया हुआ है 4। और अगर आपने 3, 2 अल्फा यहां और 1 अल्फा यहां, और अगर बाई चांस बच्चों यहां पर आपने Br ऐड करा तो फ्री रेडिकल ये बनेगा, यहां पर अगर आपने बच्चों Br ऐड करा तो Br ऐड करने के बाद फ्री रेडिकल ये बनेगा, और जब ये फ्री रेडिकल बनेगा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 1, तो दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहीं पर बच्चों ये HBr से जो है परऑक्साइड इफेक्ट वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और फिर फर्दर यहां पर H आकर जुड़ जाता है, और जब H आकर जुड़ जाता है तो फाइनली प्रोडक्ट जो है इस तरह का बनता है, और इस तरह का बनता है, तो यहां पर बच्चों आंसर विल बी फर्स्ट। भाई साहब जिसने भी जो है एक पेज वाले नोट्स देखे होंगे, जो मैंने एक पेज पर बनाकर देखे थे, वहां पर देखना लिखा था Br को ऐड करके कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी देखना है, और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो भाई अगेन नोट से क्वेश्चन, बैट पर जो है बॉल आई और अगेन बाउंड्री क्रॉस, छक्का पड़ गया है, तो यहां पर इसका आंसर विल बी फर्स्ट। बच्चों डाइहाइड्रल एंगल, इथेन के बारे में बात करें बच्चों, तो ये इथेन है। फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। तो फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, और यहां पर बच्चों 3 भिकमंगे 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए गए। बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, तो सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहां पर भी 3 हाइड्रोजन हमने जो है कनेक्ट कर दिए हैं। और अब अगर इसको आप रोटेट कर दें, फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, और जैसे ही डॉट से रिप्रेजेंट करा बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, तो यहां पर अगर रोटेट कर देंगे तो इस तरह के बच्चों यहां पर कॉन्फर्मर बन जाएंगे। बच्चों अगर यहां पर आप देखें ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर गए तो भाई साहब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दूर गए तो रिपल्शन कम हुआ, एनर्जी कम हुई, स्टेबिलिटी कम हो गई। तो डाइहाइड्रल एंगल ऑफ टू बी द लीस्ट स्टेबल, बच्चों ए और बी में से अगर हमसे पूछा गया कि स्टेबल कौन है, तो भाई साहब बी इज मोर स्टेबल है। हमसे पूछा गया कि ए और बी में से लीस्ट स्टेबल कौन है, तो भाई साहब लीस्ट स्टेबल ए है, और इसका डाइहाइड्रल एंगल थीटा बच्चों 0 डिग्री है, तो आंसर विल बी 4th। तो अगेन बच्चों स्टैगर्ड बनाएंगे, इक्लिप्स बनाएंगे, स्टैगर्ड गॉस बनाएंगे, आंटी बनाएंगे, आंटे। साइक्लोहेक्सेन चेयर के पास क्यों गया 109 डिग्री के लिए, चेयर का ओके क्यों रह गया 10, ठीक है, चेयर का ओके क्यों रह गया, स्टैगर्ड फॉर्म। बहुत सारी चीजें बच्चों अपन ने जो है डिस्कस करी थी। भाई साहब मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा है, क्यों नहीं रहा है कि दिल खुश हो जाता है जब आपने जो पढ़ाया है वो बच्चों के पेपर में आ जाता है। बड़ा दिल खुश होता है कि हम कुछ तो नेक काम कर रहे हैं, कुछ तो इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में हमारा भी योगदान है। कुछ ऐसे डॉक्टर यहां पर बना दिए जाएं जिससे कि बच्चे जो है आगे बढ़ते चले जाएं। मतलब बच्चों मैंने अपना योगदान जो है बिल्कुल कंप्लीट करा। एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू दी क्लास ऑफ नार्कोटिक। नहीं भाई साहब, नॉन नार्कोटिक्स होता है ये। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है यहां पर गलत हो गया है। तो ये नॉन नार्कोटिक्स है, मतलब ये जो है जो इसने लिखा है वो गलत लिखा है बच्चा। दूसरा, मॉर्फिन एंड हीरोइन आर नॉन नार्कोटिक्स। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट वन। भाई साहब ये वाला नार्कोटिक्स है, तो भाई ये तो ये दोनों ही जो है इसने ऊपर नीचे टिका दिए। मतलब पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा भी गलत है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, तो आंसर विल बी सेकंड। तो अगेन बच्चों यहां पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो है नीट एग्जाम ने पूछा। बच्चों हीन्सबर्ग टेस्ट पढ़ा था अपन ने। हीन्सबर्ग टेस्ट, जब प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन भाई साहब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कराया जाएगा, जब प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कराया जाएगा, तो भाई साहब क्या प्रोडक्ट यहां पर बनने वाला है देखते हैं। ये नाना पार्टिकल अटैक करेगा और Cl यहां से बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा भाई यहां पर SO3, ये N, CS2, CS3 यहां पर दे दिया, और यहां पर एक H है।
भाई इतना प्यारा एसिडिक एच यहां पर दिया है कि जैसे बेस यहां पर डाला तो भाई बेस को क्या पसंद है? एसिड। एसिड को क्या पसंद है? बेस। तो बेस ने किसे देखा? एसिड को। एसिड ने किसे देखा? बेस को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस हो गया भाई साहब, पानी पानी हो गया, मतलब सॉल्यूबल हो गया। तो क्वेश्चन था गिव सॉलिड विच डिसॉल्व इन अल्कलाइन, मतलब बच्चा बेस में सॉल्यूबल यहां पर कौन होगा? तो बेस में सॉल्यूबल बच्चा प्राइमरी अमाइन का प्रोडक्ट होगा, इसीलिए आंसर विल बी थर्ड। तो अगेन बैट पर बॉल आई और बाउंड्री क्रॉस, मतलब अगर आपने जो है इस अल्टीमेट रिवीजन के पेपर दिए होंगे या जो है जो मैंने आपको अल्फा अचीवर में पढ़ाया वो पढ़ लिया होगा, या 30 दिन का जो मैंने टारगेट कोर्स स्टार्ट किया था भाई, वो तो झूम रहे होंगे कि वही आ गया जो पढ़ाया है। बहुत बड़ी बात है भाई साहब, 30 दिन का टारगेट था मेरे पास, इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करा और सिखाया भी है भाई, ध्यान रखना। और एनसीईआरटी सीरीज बोला था आएगा आएगा और आया है, और आगे अगले साल भी आएगा। तो जो स्टूडेंट अगले साल बवाल मचाना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक के साथ। अभी नहीं भाई, अगले साल वालों आपका तो सिलेक्शन हो गया, जो देखने वाले हैं, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मतलब जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं। बच्चों आप लोगों के लिए तो दिल से दुआ है, इसी साल सेलेक्ट हो जाओ और मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओ, ताकि इस डीएन ब्रांड की क्लास में दोबारा आपको आना ना पड़े। मगर जो 12th में पढ़ रहे हैं आना तो यहीं पड़ेगा, ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलिएगा यहां पर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई गिन्नू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो क्लास में पढ़ते थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चा, एसीटोन यहां पर दिया है CH3C डबल बॉन्ड OCH3, और इसका रिएक्शन कराया बेटा ETMgBr। ये भाई साहब गिन्नू आ गया, ये ग्रिग्नार्ड अटैक करेगा करीना पे और पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा CH3O- CH3, और ये ET यहां पर लगा, और ये MgBr जो है दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और भाई इसके बाद डाल दिया पानी, और पानी का H+ यहां पर गया, और जाते ही भाई साहब यहां पर इस तरह का प्रोडक्ट यहां पर बन गया। अब जो है आंसर ढूंढना था, गिन्नू का जो है याद है, ऐसे अटैक करा, ऐसे मूव करा, ठीक है। और अब इसके बाद इसके आंसर की अगर हम बात करें बच्चा, तो 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, भाई साहब 4th आंसर। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन जब आपके बेट पर आए होंगे तो भाई साहब कॉन्फिडेंस लेवल जो है अपार अपार, और जो लास्ट के 1-1.5 महीना डीएन ब्रांड से जुड़ा होगा उसका कॉन्फिडेंस भी अपार अपार। तो आग तो लगेगी, तबीयत से लगेगी भाई, क्योंकि वो पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें बच्चों, IUPSC नाम पूछा गया। भाई साहब IUPSC नाम से याद आया, बहुत सारों ने मेरी करीना चुरा ली यार, बड़ा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, मगर कोई बात नहीं भाई। यहां पर ऐसी पेरेंट चेन का सिलेक्शन कीजिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन हो, नहीं है मल्टीपल बॉन्ड हो, है तो भैया करीना 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 करीना। यहां भैया अगल में एक करीना ने बुलाया, और भाई करीना की सेल लगी है तो सेल की तरफ निकल जाना, करीना 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 करीना। अब भाई साहब नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करेंगे तो नाम भी लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे 2 पे मिथाइल, 6 पे मिथाइल, 2 बार मिथाइल तो डाई मिथाइल, और पेरेंट चेन में भाई साहब करीना का नंबर 10 तो डैक, और 4th नंबर पे डबल बॉन्ड 4-इन, तो 2,6 डाई मिथाइल डैक 4-इन। ओ लो भाई साहब पहला आंसर मैच, जनता रॉक और बाकी शॉक, ठीक है। तो आंसर विल बी फर्स्ट। तो बच्चों इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन जब नोट से उठ के आते हैं ना, मजा आ जाता है, मजा आ जाता है। और जो टीचर का दिल होता है ना कि उद्धार हो गया भाई मेरा, मजा आ गया। कितने लोगों का उद्धार किया होगा,
उनकी दुआएं लगेगी ना, मैं सड़ सड़ के मरूंगा यार। क्यों? क्योंकि मेरी उम्र बढ़ जाएगी। उम्र बढ़ जाएगी तो मान लो मैं 70 साल जीने वाला था, अब 100 साल जीऊंगा, और 100 साल जीऊंगा तो सड़ सड़ के मरूंगा। ठीक है, मतलब 100 साल तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाता रहूंगा और इसी अंदाज में सिखाऊंगा। ध्यान रखना, चाहे डीएन ब्रांड बूढ़ा क्यों ना हो जाए, क्योंकि आप जैसे जवान लोग जब तक मेरे सामने रहेंगे ना, मेरी ऊर्जा उन्हीं से बनी रहेगी भैया। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करते हैं। भाई साहब सोडा लाइम आ गया, क्या लेके भाग गया? CO2। याद है बच्चों? याद करो, मैं आपको सोडा लाइम 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 सोडा लाइम, यहां पर भाई साहब NaOH डाला और COO डाला। याद करो भाई साहब, रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तब से ही जो है पढ़ने लगे थे। लेके भाग जाएगा, किसकी लेके भागेगा? एसिड की लेके भागेगा। और जिंक डस्ट किसकी लेके भागता था? फिनॉल की। तो भाई हमारा तो उद्धार हो गया लेके भागने पे। हाँ, क्योंकि हमारा आंसर करेक्ट हो गया बच्चा। यहां पूछा ये क्या था? ये भाई इसने ये पूछा, आंसर विल बी थर्ड होगा। और अगेन बैट पर बॉल आई और इसी के साथ जो है, पता आज कैसा हो रहा होगा? जो बच्चे मेरे से ऑर्गेनिक पढ़े होंगे, मुझे वो युवराज सिंह के 6 छक्के याद आ रहे हैं, जब वहां पर जो है ये नीट वाले बुढ़ऊ जब आपके सामने बॉलिंग कर रहे होंगे और आपकी बैट के ऊपर बॉल आ रही होगी, कट कट कट, ऐसा लग रहा होगा आहा, मैंने बोला था ना ऑर्गेनिक की जिम्मेदारी मेरी है, निभाई है। 30 दिन वालों, बोला था ना यहीं से आएगा पेपर। ठीक है, यहां पर बच्चों तो इसका आंसर विल बी थर्ड। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें भाई, मारकर ठोक ठोक के आएगा आएगा आएगा। आ गया भाई साहब, क्या करें अब? एनसीईआरटी सीरीज ली, वहां पर बोला आएगा 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 आएगा, आ गया। पेपर लिया, चाहे अल्फा अचीवर का लिया, चाहे अल्टीमेट रिवीजन का लिया, और 30 दिन वालों आपका तो जबरदस्त उद्धार हो गया है, क्योंकि आ गया भाई, आ गया, मजा आ गया। सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को? 3 को। किस किस को याद आ रहा है? एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन क्या बनाएगा? अल्कोहल। तो ईस्टर को नहीं करेगा, इस कीटोन को बच्चा अल्कोहल बनाएगा। तो ये नहीं है, तो आंसर विल बी फोर्थ विल बी द आंसर। तो बच्चों यहां पर ईस्टर एज इट इज रह गया बेचारा, और यहां पर जो है याद करो कैसे सिखाया था, याद है? यहां पर इन भाई साहब के सामने सोडियम बोरोहाइड्रेट आया, तो सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या ईस्टर का कुछ बिगाड़ पाएगा? तो आपने कहा था सर नहीं बिगाड़ पाएगा, 3 का ही बिगाड़ा था। तो इस ईस्टर ने बोला जा निकल, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई साहब ही अपने पापा को बुला के लाया था, जिसका नाम था क्या? लाहा। फंक्शनल ग्रुप क्या बोलता था? आहा। तो ये दोनों बोल जाएंगे, मगर लाहा नहीं था, सोडियम बोरोहाइड्राइड था, और सोडियम बोरोहाइड्राइड था। तो बच्चों हमारा आंसर भी जो रहेगा वो 4th आंसर रहेगा। तो बच्चों बहुत ही प्यारे अंदाज में जिस तरह से आप लोगों ने, आप देखो मैं फील कर रहा हूं, एक पढ़ाने वाला फील कर रहा है, तो पढ़ने वाले के तो भैया तांडव मचा होगा कि भाई क्या हो रहा है। NaNO2HCl, NaNO2HCl लो टेम्परेचर पर भाई साहब BDC बनाता है। भाई साहब याद हो गया होगा, हाई टेम्परेचर पर फिनॉल बनाता है, और अगर आप इसमें H3PO2 डाल दे तो BDC पर N2 हटकर H लगता है, और अगर इसकी जगह आप इथेनॉल का भी यूज कर लें तब भी यही बनता है। याद करो एनसीईआरटी सीरीज, देख लेना एनसीईआरटी सीरीज का लेक्चर बच्चों, वहां पर बोला था आएगा आएगा, आ गया। ये दिल खुश हो रहा है, ये दिल मांगे मोर। क्यों? क्योंकि जीत हुई है आज, और जीत ऐसी हुई है कि एग्जाम में पेपर नोट से आया है। तो आंसर विल बी सेकंड। The given sequence of chemical reaction, answer will be second. बच्चों नेक्स्ट के अगर हम बात करें, फर्स्ट सेकंड मैच द कॉलम, गेटर। ऐसा कभी होता है क्या यार बेटा, 5 ही रिएक्शन पढ़ाई और 5 ही एग्जाम में आ जाए? ऐसा कोई करता है क्या? डी आंसर ऐसे मत करा को सर, 5 की 5 आ गई है। ठीक है, जो नेम रिएक्शन आपको पढ़ाई थी बच्चा, हेलो फॉर्म HVZ, तो भैया ये जो है यहां पर अगर हम पहले रिएक्शन की बात करें तो पहला रिएक्शन बच्चों बेंजीन का रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 यूज करा, तो भाई बेंजल्डिहाइड यहां पर बनेगा। रिएक्शन का नाम था गेटरमान खुश रिएक्शन। तो बच्चों ए का आंसर जो मैं यहां पर लिखूंगा वो फर्स्ट आएगा। अब भी और भाई भैया याद है हेलो फॉर्म,
भैया X2 और NaOH पूरी ऑर्गेनिक में दो ही जगह आता है। अगर अमाइड के सामने आया तो ताली वाला, और एल्डिहाइड कीटोन के सामने आया तो हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गया। और बच्चों इस करीना को हेलोफॉर्म बना देते हैं और बचा हुआ पार्ट एसिड का सॉल्ट बना देते हैं। तो बच्चों ये एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, तो बी का जो आंसर रहेगा वो थर्ड रहेगा, तो बी विल बी थर्ड। अब बच्चों HVZ यहां पर ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, बच्चों मैंने आपको बताया था कि एसिड और अल्कोहल जब H2SO4 की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो दोनों के बीच में से पानी निकलता है। एसिड वाले पार्ट से OH निकलता है, अल्कोहल वाले पार्ट से H निकलता है और ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। रिएक्शन कहलाती है ईस्टरिफिकेशन। एंड सी का जो आंसर रहेगा वो सी का आंसर रहेगा फोर्थ, और आंसर और डी का आंसर बच्चों HVZ रिएक्शन, जहां पर जो है ए का आंसर जो है बच्चों, अगर हम बात करें ए का आंसर जो है, भावनाओं में बैठ गया हूं, गेटरमान कोच रिएक्शन सेकंड रिएक्शन है, और यहां पर जो डी का आंसर रहेगा बच्चा फोर्थ रहेगा। तो बच्चों है यहां पर जो है 5 पढ़ाई और 5 की 5 ही आ जाए तो दिल खुश हो जाता है भाई साहब। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर रहेगा ए का बच्चों सेकंड, दिस इज द गेटरमान कोच रिएक्शन, दिस इज द हेलोफॉर्म रिएक्शन, दिस इज द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, और डी की बात करें HVZ रिएक्शन। तो बच्चों यहां पर जो है ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। आंसर विल बी फोर्थ। अगेन बच्चों दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा परेशान मत होना बच्चे लोगों, ठीक है। फोर्थ विल बी द आंसर। अगेन बैट पर बॉल आई और इसी के साथ छक्का, ठीक है। तो भाई साहब आज तो हम जो है यहां पर जो है ऐसा लग रहा है उठाना DPP, ठीक है, उठाना अपना पेपर, उठाना DPP बोला था। प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया, जब टॉल्वीन को एसिड बनाना होता है तो हॉट एसिडिक केमिनोफोर यूज करते हैं, और टॉल्वीन को अगर एल्डिहाइड बनाना होता है तो याद करो अपना फेफड़ा, टाड 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 इटाड, याद आ रहा है बच्चों। तो दिस वन रिएक्शन इज एटाड रिएक्शन, और एटाड रिएक्शन में एल्डिहाइड बनता है और जो इंटरमीडिएट X जो बनता है वो बच्चों रहेगा फर्स्ट। पेपर तो यहीं से आता है, ठीक है। तो भैया जिसको मेडिकल एग्जाम को क्रैक करना है, बाकी आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। देखिएगा यहां पर जो है हम अगली बात करते हैं भाई साहब। एक और क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था जो यहां पर प्रिंटेड फॉर्म में नहीं आया है। वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था बेटा आरबीसी की डेफिशिएंसी जो है, आरबीसी की डेफिशिएंसी जो है किसकी वजह से होती है? रेड ब्लड सेल की डेफिशिएंसी जो है, डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ, किसकी वजह से ये डेफिशिएंसी होती है? तो भाई साहब विटामिन B12, विटामिन B12 की वजह से जो है आपको आरबीसी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो बच्चों क्या कहूं यार, मजा आ गया यार, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। मेरे हिसाब से जो है आग लगा दी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो भाई साहब डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन सभी बच्चों का धन्यवाद करता है जिन्होंने इस डीएन को डीएन ब्रांड बनाया और इस डीएन पर विश्वास कर इसे डीएन ब्रांड बनाया। बच्चों तो आपने मेरे पर विश्वास करा और उस विश्वास में मैं आप लोगों के साथ खरा उतरा बच्चों, और एग्जाम में वो आ चुका है जो एक्चुअली एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अगेन बच्चों जो 2022 को टारगेट करने वाले स्टूडेंट हैं, हम बहुत जल्द आप लोगों के लिए कुछ लेकर आएंगे। अभी बच्चों जिनका एग्जाम हो चुका है खुशियां मनाइए, एंजॉय कीजिए, और अब जो है आपके सामने एक अगला वीडियो आपको मिलेगा जिसमें ओवरऑल पेपर का एनालिसिस करते हुए हम यहां पर आपको मिलेंगे कि पेपर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कैसा रहा, कट ऑफ कैसा जाएगा, किस किस टाइप जो है कैसे कैसे आप जो है आप तैयारी कर सकते हैं, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, सारी बातें उस वीडियो में आपको बता दी जाएगी। तो अगेन डीएन ब्रांड आपका धन्यवाद करता है। थैंक यू सो मच।